सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है उसी मोमेंट से जहाँ पे सब लोग डरे हुए थे, सब लोग चिल्ला रहे थे, अपनी जान की भीख मांग रहे थे। सब लोग ये बोल रहे थे कि ये स्टैचूज तो मूव कर सकते हैं, अब हम क्या करें, क्या हमें इन लोगों के साथ फाइट करना पड़ेगा। और तभी संग को याद आता है कि ये पहली बार नहीं है कि वो अपने डेथ को सामने से देख रहा है। ये चीज वो पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका है। जब वो अपने फर्स्ट रेड पे गया था तो वो एक नॉर्मल गॉब्लिन से हार गया था। वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो चुका था और वो लगभग मरने ही वाला था, और वो भी किससे, एक ई रैंक मॉन्स्टर गॉब्लिन से। तो ये वाला मोमेंट उसको ज्यादा भयभीत नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको डर लग रहा है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वीक है। वो अपने मन ही मन कहता है कि बाकी सब लोग तो उन मैजिकल कोर्स और वेपन्स के लिए लड़ते हैं, उन पैसों के लिए करते हैं ताकि वो एक आलीशान जिंदगी जी सके, लेकिन मैं करता हूँ तो अपने सिर्फ माँ के लिए। उसके मन ही मन एक और भी चीज घूम रहा है कि सब लोग उसे वीक कहते हैं, यूजलेस कहते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान सकता। इसके ठीक अगले ही मोमेंट में हमें फिर से उस स्टैचू को दिखाया जाता है। वो एक फिर से ब्लास्ट करने वाला होता है और तभी मिस्टर सॉन्ग चिल्लाते हुए बोलता है, सब लोग नीचे झुको। और एक बहुत ही जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है उधर। सब लोग अपने आप को ठीक करते हैं, देखते हैं कि कोई चोटिल तो नहीं हुआ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि किसी का एक हाथ कट गया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करेगा। सब लोग चिल्लाते हैं, लेकिन तब मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, सब लोग नीचे झुके रहो, कोई भी खड़ा नहीं होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। और मिस्टर सॉन्ग की बात सुनते हुए सब लोग नीचे बैठ जाते हैं, झुके रहते हैं सब लोग उस स्टैचू के सामने। और देखते ही देखते वो स्टैचू भी शांत हो जाता है। और उसके ठीक अगले ही मोमेंट में संग कह उठता है, मिस्टर सॉन्ग आपका हाथ। मिस्टर सॉन्ग कहता है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे झेल सकता हूँ। ये शायद कोई ए रैंक होगा या फिर शायद एस रैंक, पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन उस जगह पे लिखा हुआ था, फर्स्ट वर्शिप द लॉर्ड, सेकंड प्रेज द लॉर्ड, थर्ड प्रूव योर फेथ। और वहाँ पे ये भी कहा गया था कि अगर किसी ने उस चीज को फॉलो नहीं किया तो कोई भी जिंदा बच के नहीं जा सकता। उसके बाद हमें कुछ पुराने चीजें बताया जाता है कि 10 साल पहले कैसे वो गेट हमारे इस दुनिया पे आया था। और हमें पता लगा था कि ये गेट कोई ऐसा वैसा गेट नहीं है, ये गेट एक पोर्टल है दूसरी दुनिया का, और जिसके लिए वहां से मॉन्स्टर्स तो आते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ हम इंसानों को भी बहुत ही ज्यादा पावर्स मिले। और इन पावरफुल इंसानों को ही हम कहते हैं हंटर्स। जिन लोगों को वो पावर्स मिले वो सब उस गेट को क्रॉस कर सकते थे ताकि वो वहां पे जाए और उन मॉन्स्टर्स को मार सके। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि उस गेट के पीछे एक ऐसा भी दुनिया होगा जहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टैचूज जिंदा होके सबको मारने लगेगा। वहाँ पे आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक बी रैंक हीलर भी अपने जान की भीख मांग रहा था। इतना ताकतवर होने के बाद भी सब लोग एकदम डरे हुए थे। सब लोग ये सोच रहे थे कि वहाँ पे बैठे रहने पे ही हमारी भलाई है। लेकिन उसी मोमेंट में मिस्टर सॉन्ग बोल उठता है, जब सब कुछ सेटल हो जाएगा हमें यहाँ से दौड़ लगाना होगा। हाँ मैं जानता हूँ कि ये इजी नहीं है, लेकिन हमें इसको करना ही होगा। लेकिन फिर भी हमने अगर एक भी गलत मूव इस्तेमाल किया तो हम सब लोग मारे जा सकते हैं। संग बोल उठता है, अगर हम इन सब से बच भी गए तो फिर भी हम उस दरवाजे के सामने, उस स्टैचू के सामने से नहीं भाग सकते। तभी कोई पीछे से बोल उठता है, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे कुछ अलग करना होगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस्टर सॉन्ग पीछे से बोलता है, तुम कर क्या रहे हो, तुम हिलो मत, नहीं तुम सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन वो किसी का नहीं सुनता। उसे अपने स्पीड के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा था कि वो अंधा हो चुका था। उसको लग रहा था कि वो एक ही मोमेंट में उस दरवाजे को पार कर सकता है, और वो अपनी पूरी ताकत से वहाँ पे भाग के जाता है। लेकिन तभी वो बड़ा सा स्टैचू फिर से एक अटैक करता है और उसके शरीर का सिर्फ पैर के 2 निचला हिस्सा बच जाता है। सब लोग ये सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्या हम कुछ नहीं कर सकते, क्या हमें ऐसे ही मरना पड़ेगा। तो संग मिस्टर सॉन्ग से पूछता है, वो कौन से रूल्स है जो वहाँ पे लिखा हुआ था। मिस्टर सॉन्ग कहता है, फर्स्ट द वर्शिप द लॉर्ड। संग बोल उठता है, हाँ वही, यही है हमारा लॉर्ड। और वो एक ही मोमेंट में खड़ा हो जाता है। संग के आंखों में कोई भी डर नहीं दिख रहा है। संग कह रहा है, हम यहाँ पे मूव करें या ना करें ये हमें उसके लिए नहीं मारेगा, लेकिन अगर हम इसको ठीक से नहीं पूजेंगे तो ये हमें जरूर मारेगा। संग पूरा खड़ा होके फिर से झुक जाता है। वो देखता है कि वो स्टैचू सिर्फ तभी अटैक करता है जब वो एक हाइट के ऊपर अपना सिर रखता है।
सब लोग अपनी जान की फिक्र करते हुए उसके सामने झुक के रहते हैं। लेकिन तभी वहां से कोई कह उठता है, क्या सिर्फ झुके रहने से काम चल जाएगा? और उसी मोमेंट में वही स्टैचू एक डरावना सा हंसी देता है, अ डेथ स्माइल। सब लोग डर जाते हैं, एक स्टैचू यहाँ पे कैसे स्माइल कर सकता है? तभी कोई कहता है, ये शायद शांत हो चुका है, देखो मैं खड़ा हो गया, लेकिन ये फिर भी अटैक नहीं कर रहा है। सब लोग एक के बाद एक खड़े हो जाते हैं। तभी संग कहता है, नहीं, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। उसी मोमेंट में वो स्टैचू अपने पैर को हिलाता है और वो खुद खड़ा हो जाता है। संग कहता है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे क्या करना चाहिए मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। वो स्टैचू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अपने पैरों तले जो भी मिल रहा है उसको कुचल के रख दे रहा है और सब लोग वहां से भाग जा रहे हैं। तभी संग कहता है, हमने तो सिर्फ फर्स्ट रूल को फॉलो किया था, सेकंड रूल क्या है मिस्टर संग, हमें जल्दी बताइए। सभी लोग कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग ये भी सोचने लग जाते हैं कि ये कैसा प्रेजिंग होगा, क्या मैं अपने क्रॉस से इसको प्रेज करूं ताकि ये शांत हो जाए? सब लोग पीछे हट जाते हैं और वो सामने जाके अपने क्रॉस को लेकर उस लॉर्ड के सामने जाता है। लेकिन तभी वो स्टैचू फिर से एक डरावना सा हंसी देके उस आदमी को अपने पैरों तले कुचल के रख देता है। सब लोग वहां पे भागने लगते हैं, लेकिन वो स्टैचू किसी को भी नहीं छोड़ता। जो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है वो सबको अपने पैरों तले कुचलते हुए जा रहा था। उसी मोमेंट पे हमें मिस्टर बक का एक बैक स्टोरी दिखाया जाता है। बक अपने घर वालों के बारे में सोच रहा होता है, अपने बीवी के बारे में सोच रहा होता है कि अब वो लोग क्या करेंगे, उसके बच्चे क्या करेंगे। उसी मोमेंट में बक के पीछे से एक स्टैचू आके उसको 2 हिस्सों में काट डालता है। कहीं से एक आवाज गूंजते हुए आ रहा था, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसको प्रेज कैसे करे, एक डेविल को कैसे प्रेज किया जाए। ये तो लॉर्ड है ही नहीं, अगर ये लॉर्ड होता तो ये किसी को मारता ही नहीं। उस जगह में जो स्टैचूज थे उसके सामने जाते ही हर एक को काटा जा रहा था। संग बोल उठता है, हमें बच के रहना होगा। लेकिन एक मिनट, इंस्ट्रूमेंट, क्या यही एक रास्ता है? कोई पीछे से कह रहा था, जिन स्टैचूज के पास इंस्ट्रूमेंट्स है वो एक भी अटैक नहीं किए हैं अभी तक। संग बोल उठता है, सब लोग उन स्टैचूज की तरफ भागो जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स है। और जब भी कोई एक स्टैचू के सामने खड़ा होता है वो स्टैचू अपना म्यूजिक स्टार्ट कर देता है। संग मिस जूही को लेके एक स्टैचू के सामने जाता है, लेकिन वो स्टैचू कोई भी म्यूजिक प्ले नहीं कर रहा था। संग को ख्याल आता है कि ये म्यूजिक इसलिए प्ले नहीं कर रहा है क्योंकि हम 2 लोग एक स्टैचू के नीचे खड़े हैं। संग मिस जूही को वही छोड़ देता है और भागते भागते वो एक और स्टैचू की खोज में लग जाता है। और फाइनली संग को भी एक इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू मिल ही जाता है। सारे के सारे स्टैचूज गाना स्टार्ट कर देते हैं। सब लोग देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और तभी मिस जूही भागते हुए संग के पास आता है। उसके अगले ही मोमेंट संग देखता है कि उसका पैर कट चुका है, लेकिन मिस जूही संग के पैर को बहुत ही मुश्किल से हील कर रहा होता है। सब लोग डरते हुए बोलते हैं, आखिरकार तुम बच ही गए। हम यहाँ पे 17 लोग आए थे, लेकिन अब सिर्फ 6 लोग बचे हैं और 2 लोग बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर से वो बड़ा सा स्टैचू मूव करने लगता है और ऊपर से बड़ा सा एक मैजिकल सील नीचे गिरता है। संग कहता है, ये एक ऑल्टर है। संग बोल उठता है, जैसे कि माइथोलॉजीज में होते हैं कि किसी को सैक्रिफाइस करना होता है, शायद हमें भी किसी के जान को यहाँ पे छोड़ के जाना होगा। क्या यही एक आखिरी रास्ता है? क्या हमें सच में किसी को यहाँ पे छोड़ के जाना होगा? संग भी परेशान था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पे एक्चुअली वो क्या चाहता है। क्या वो सच में किसी का सैक्रिफाइस चाहता है या फिर कुछ और फिर तभी सब लोग एक के बाद एक उस ऑल्टर के सामने चले जाते हैं और एक के बाद एक वहाँ पे आग जलना स्टार्ट हो जाता है। जितने लोग वहाँ पे थे उतना ही आग वहाँ पे जल रहा था। सारे के सारे लोग जब वहाँ पे पहुँच गए तब उस येलो फ्लेम्स के पीछे एक ब्लू कलर का फ्लेम भी जल उठता है। चारों तरफ एक के बाद एक ब्लू कलर के फ्लेम जलता है और अचानक से वो दरवाजा खुल जाता है। सब लोग चिल्लाते हैं, वो दरवाजा खुल गया, अब हम बाहर जा सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक के बाद एक वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई सैक्रिफाइस नहीं, ये एक खेल है जहाँ पे सब लोग एक के बाद एक चले जाएंगे
और वहाँ से एक एक करके लाइट भी बंद होता रहेगा। सब लोग जब एक एक करके चले जाते हैं तब आखिर में बचता है मिस्टर संग, मिस्टर सॉन्ग और मिस जूही। संग बोल उठता है, मैं अगर मर जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सब यहाँ से भाग जाइए। जब भी कोई आदमी वहाँ से भाग रहा था वो स्टैचू एक एक करके सामने आ रहा था और सामने आते आते अब वो स्टैचूज एकदम ऑल्टर के सामने आ जाते हैं। संग फिर से मिस्टर सॉन्ग को कहता है, आप प्लीज मिस जूही को यहाँ से भगा के ले जाइए। मिस्टर सॉन्ग उसकी बात को सुन के मिस जूही को भगा के ले जाते हैं। संग तब अकेला था। संग को पता नहीं था वो क्या करेगा। वो कैसे भी करके अपनी हिम्मत को जुटाता है, एक स्वॉर्ड को लेके उन सारे मॉन्स्टर्स के सामने या फिर कहे तो उन स्टैचूज के सामने अकेला खड़ा होता है। वो अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, लेकिन उस पे कोई भी रहम नहीं किया जाता। वो स्टैचू अपने तलवार को लेके उसके सीने के अंदर घुसा देता है और तभी एक क्वेस्ट बॉक्स ओपन हो जाता है जहाँ पे लिखा होता है, यू हैव अर्न द राइट टू बिकम अ प्लेयर, विल यू एक्सेप्ट। और उसको 0.02 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है एक्सेप्ट करने के लिए और संग वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि संग को चाहिए था एक दूसरा चांस अपने जीवन को जीने के लिए। सो गाइज, सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए एनिमे देखते रहिए और चिल करते रहिए।